अस्सलाम वालेकुम भाई। पीसीबी नहीं हो गया, खिचड़ी खाना बन गया। साले इतने सारे केओटिक चीजें एक साथ कर दी हैं। वीडियो थोड़ी तवील होने वाली है। 4 चीजों पे हम बात करेंगे। पहली के अली तरीन की और पीसीबी की जो कंट्रोवर्सी है वो। दूसरा, पाकिस्तान का T20 स्क्वाड साउथ अफ्रीका का। तीसरा, जो ये फेक क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, नाम नहीं लूंगा, दिख रहा होगा, ये इतने दोगले हैं, इनका पूरा एक्सपोज। और चौथा, हमारी महान पीसीबी मैनेजमेंट। क्योंकि भाई, लोग जितने भी अच्छे हो मगर क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है इन लोगों का। दूर दूर तक नहीं है ताल्लुक। सही है। बात शुरू करते हैं अली तरीन साहब की कंट्रोवर्सी से। एक हफ्ते से चल रहा है पीसीबी, और ये मुल्तान सुल्तान के ये ओनर हैं। बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। जिसको नहीं पता, जहांगीर तरीन साहब के ये बेटे हैं, मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं। इनकी कुछ मांगे थी, पीसीबी ने पूरी नहीं करी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जेन जी वालों की तरह सोशल मीडिया पे आके अपना सारा अंदर का मलबा उलटना शुरू कर दिया। इसको गालियां, उसको गालियां, ये ट्विटर पे, वो ट्विटर पे। अब भाई क्या करें, जब वही बात आ गई, जब गोडाउन ही खराब है, गद्दार आदमी का, बेशरम पॉलिटिशियन का बेटा है, तो रिजल्ट यही होना था। कंट्रोवर्सी कहां स्पाइक हुई, पीएसएल वालों ने इनको दिया नोटिस, लीगल नोटिस इनको दिया। ये आ गए लाइव। इन्होंने लंबी चौड़ी अपनी कथाएं बताई, जो कि मैं बायस नहीं होऊंगा, वैलिड रीजंस थे पीएसएल वालों का और पीसीबी वालों के फ्लॉस पॉइंट आउट करे, जो कि बिल्कुल सही करे। मगर दिस वाज नॉट द वे टू डू इट। आप आ रहे हो, आप चौड़ में आके आपने लीगल नोटिस आखिर में फाड़ा और बोले हाउ डू यू लाइक माई अपॉलॉजी अली तरीन। भाई, अगर आप अपने बाप की औलाद नहीं होते, हु द फक नोज यू। अगर आपके पास इतना हराम का पैसा नहीं होता, हु द फक नोज यू। मैंने जब तक इसका नाम सर्च नहीं करा ना, मुझे नहीं पता था ये कौन है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सिर्फ इतना पता था कि मुल्तान सुल्तान का ओनर है, चवलें करता है, नल्ला आदमी है, बस इतना पता था। जब पता चला कि ये तो जहांगीर भाई के बेटे हैं, तो बस फिर मैंने कहा फिर तो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इसके बाप ने करा वो ये कर रहा है। भाई, हर चीज का ना तरीका होता है। आप पाकिस्तानी हो, माना प्राउड पाकिस्तानी नहीं हो, एक आध पासपोर्ट भी तूने इधर उधर के लिए हुए होंगे, मगर जब आप बात कर रहे हो तो भाई थोड़ा तमीज तहजीब से बात करते हैं। एक फॉर्मली अपने स्टैचर को देख के बंदा बात करता है। मगर जब एक बंदा पैसों के नशे में पागल है, गंवार है, जाहिल आदमी है, जाहिल का बेटा है, सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये आए, इन्होंने ये समझे कि ये मशहूर टिकटॉकर जेंजी हैं, ये 321 पिल्ले हैं, डकी हैं, तो पता नहीं क्या है, ये आके सोशल मीडिया पे करेंगे और लोग पागल हो जाएंगे। ओ माय गॉड, क्या स्टंट कर दिया अली तरीन भाई। भाई, इस तरीके से नहीं होता। थोड़ा प्रोफेशनलिज्म इंसान दिखाता है। अल्लाह ने आपको पैसा दे दिया मगर दिमाग नहीं दिया, और ना गैरत दी। इस बंदे के ऊपर फुल ऑन बैन सही लगाना चाहिए, लाइसेंसिंग इसकी कैंसिल करें। भाई, नोबडी गिव्स अ फक हाउ मच यू पेज इन फीस, नोबडी केयर्स। मैंने स्टैट्स देखे भाई, ये $6.3 मिलियन सालाना देते हैं पीएसएल वालों को, विच इज ऑलमोस्ट मोर देन 2.5 टाइम्स देन अदर टीम्स इंडिविजुअली, अगर मैं सबके पैसे निकाल लूं तो। इतने ज्यादा पैसे रहते हैं, बट नोबडी केयर्स। यू आर नॉट अबव द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर अ सिंगल फकिंग पर्सन, दैट्स अ कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन। उनके फ्लॉज हैं, वहां भी जाहिल हैं। वो चौथा टॉपिक है हमारा। वो अपनी अलग अंधी में चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्या करना है। मगर आप एक छपड़ी हो, छपड़ी थे, छपड़ी रहोगे। सिंपल सी बात है। सिंपल स्टूपिड सा पब्लिसिटी स्टंट, देन नोबडी गिव्स अ फक अबाउट। आपने कुछ नहीं करा, आपकी इज्जत वैसे ही नहीं थी। पीएसएल वालों की भी खास इज्जत नहीं है। इज्जत किसकी बदनाम हुई? पाकिस्तान की। मगर आप बोलो हाँ, हाँ, मेरे तो बाप ने पे जिंदगी भर करा है तो मैं क्यों ना करूं। सिंपल सी चीज है भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। ये 2+2 की कहानी है। सिंपल 2+2 है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। हमारे जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है साउथ अफ्रीका T20 का, ये दूसरा और तीसरा पॉइंट ना साथ होगा इसमें। उससे काफी लोगों को मसले हैं, मुझे भी मसले हैं थोड़े से एक आध नामों से, क्योंकि ये जो लाहौर कलंदर का कोटा चला रहा है ना आके, ये मेरी समझ से बाहर है। सलमान मिर्जा टीम में आ जाता है, इसके फर्स्ट क्लास मैचेस को उठा के देख ले। चलिए ने 6 मैचेस खेले, इसको आपने वापस से डाल दिया। कोई परफॉर्मेंस नहीं, कुछ नहीं। एक लड़का आया था न्यूजीलैंड के अंदर, आकिफ जावेद नाम का, इसी से नाम सिमिलर है उसका। वो जो जंप बड़ी घोड़े की तरह लगाता है, तो उसको टीम से बिठाए, हम इसकी जंप पे काम करेंगे, इसके घुटने खराब हो जाएंगे, ये बोला गया। अब उसके घुटने ना जंग लग के खराब हो जाएंगे, क्योंकि उसको खेलना तो नसीब होगा नहीं। कहाँ का है भाई तू? लाहौर का नहीं है, आउट, निकल, चल, तू जा। ये चलता है बस, क्योंकि लाहौर कलंदर कोटा अपना अलग चल रहा है।
अब सबको दो नामों से काफी मसले हुए, दूसरा तो उसके शेडो में आता है। पहला नाम से जो सबसे बड़ा मसला सबको है ना, बाबर आजम की वापसी। आ गए इंटरनेट के ऊपर हमारे ग्रेट एनालिस्ट पाकिस्तान के, जिन्होंने जिंदगी भर, वापस बोलूंगा, बल्ला पकड़ा नहीं है। टेबल पे इन्होंने बॉल अलग 3 कलर की रख देते हैं, एशेस की तीसरी ट्रॉफी रख देते हैं, पीछे इन्होंने सारे ओडीआई वर्ल्ड कप कैप्टन के तस्वीरें लगाई हुई है, मगर क्रिकेट खेला ही नहीं कभी। क्रिकेट नहीं खेला, खेलूंगा नहीं, बात पूरी करूंगा। इस बंदे ने जो जहर उगला है ना, अभी अपनी 2 दिन पहले वीडियो के अंदर इसने एक वीडियो डाली सर्कस करके कुछ क्रिकेट की, उस पे ये बोलता है कि बाबर आजम किस उस पे वापस आया, कुछ नहीं करा, आज के बाद आइंदा किसी को नहीं बोलना कि भाई परफॉर्म करो तो वापस आओगे, नहीं, यू हैव ओपन द डोर्स फॉर एवरीवन के परफॉर्म करो ना करो तुम आओगे। मेरी जान फुरकान भाई, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ और एक दिन आपके साथ एक पॉडकास्ट भी करना चाहता हूँ, आप बुलाओ या मैं आपको बुलाऊं, दोनों म्यूचुअली करेंगे। बाबर जिस कैलिबर का प्लेयर है ना, ये आप यंगस्टर्स को बोलते हो। जो बाबर का एक कंसल्टेंट आपकी टीम में खेल रहा था ना, मोहम्मद हारिस, ये आप उसको बोलोगे कि भाई तू परफॉर्म कर, वापस आ। एक बंदा जिसने अपनी लेगेसी आधे से ज्यादा लिख चुका है, T20 में नंबर 1 रह चुका है, ओडीआई में नंबर 1 रह चुका है, वो अब जाके डोमेस्टिक में क्या प्रूव करे। कभी आपने विराट कोहली पे जो अभी बैट पैच आया था, विराट कोहली कितना जाके डोमेस्टिक खेला था भाई। आप मानो ना मानो, विराट कोहली दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन है इस जनरेशन का। बाबर आजम पाकिस्तान की इस वक्त का जनरेशन का सबसे बड़ा प्लेयर है। सिंपल, ज्यादा बात ही नहीं भाई। मैं कंपैरिजन ही नहीं करूंगा विराट कोहली और बाबर का आपस में। मैं कंपैरिजन करूंगा जो विराट कोहली इंडिया के लिए था, वो आज बाबर आजम पाकिस्तान के लिए है। बाबर आजम की 1000 गलतियां हैं, मैं एज अ पर्सन उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, वो क्या करता है क्या नहीं करता भाई। ऑन द पिच जब तक वो खड़ा है, ओपोनेंट के पैर कांपते हैं। और आप जो बोलते हो उसने प्रूव नहीं करा, भाई उसने प्रूव करा है। पाकिस्तान के हाईएस्ट रन चेजेस T20 के उठा लो, जिसमें उसके रन ना हो, मैं अपनी गर्दन कटवा दूं अभी। मैं माफी मांग लूं, आपके पैरों में आके गिर जाऊं, अगर आप मुझे हाईएस्ट रन चेज दिखा दो पाकिस्तान के 5, जिसमें से इस बंदे के रन ना हो। दूसरा, ये बकवास करते हैं आकर के फकर जमान को T20 से गिरा दिया। ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूं, लोग उसकी एवरेज लेके बैठे हुए। अरे भाई, आप उसकी एवरेज छोड़ा, आप उसके करियर स्टैट्स देखते हैं, चलो सब छोड़ दो, तेल लेने गई सारी उसकी एवरेज। ये करियर स्टैट्स हैं। 131 का स्ट्राइक रेट, एक सेंचुरी नहीं है, जिंदगी भर टॉप ऑर्डर के अंदर खेला है ये आदमी। ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अब बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब इसकी हिमायत में लोग बोल रहे ना कि हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि फकर जमान को ड्रॉप करके बाबर को ले लिया। भाई एक बात सुनो, इसने या तो ओपनर खेला है 1 डाउन 2 डाउन, इससे नीचे तो नहीं आया ना कभी। ऐसा नहीं हुआ कि आपने मोहम्मद हारिस की तरह इसको 6-7वें नंबर पे कर दिया हो। सेंचुरी कहां इसकी? अभी बांग्लादेश के टूर से लेके इसने एशिया कप खेला, इसने किसी एक बड़ी टीम के खिलाफ स्कोर ही नहीं करा प्रॉपर। एक मैच आपको नहीं जितवाया इसने, एक मैच। आप इम्पैक्ट प्लेयर की बात करते हो, उसने एक मैच नहीं जितवाया। जो क्रिकेट फॉलो कर रहा था अभी पाकिस्तान की पिछले 3-4 महीने से, मुझे एक मैच आप बता दो फकर जमान ने, जो यूएई, ओमान वगैरह के अलावा उसको उसने पाकिस्तान को मैच जिताया हो। मैं इंतजार करूंगा कमेंट के अंदर कोई बंदा मुझे स्टैट शेयर करके दे उसके। एक मैच था शायद श्रीलंका का, जो उसने कतरियों पे नवाज के साथ मिलकर इसने पीछे के चौके शौके निकाल दिए थे, जो कि हम मैच जीत गए थे। इंडिया के खिलाफ क्या हो गया था इसको? इसकी सेंचुरी का है पूरे करियर में इसके? लोग स्टैट्स के फर्रे बनाकर आ जाते हैं, भाई सब नल्ले हैं, फजूल बातें करते हैं। इसकी मुझे सेंचुरी दिखा दो। छक्का मारना T20 का नहीं है भाई, T20 में भी रन बनाना है, रन बनाना है। और बाबर जिस स्टैचर का प्लेयर है, वो डोमेस्टिक में जाके ये नहीं कि पूरा सीजन खेल कर आए, ओ भाई वो उसका तो करियर ही आप निकाल दोगे। वो प्लेयर है जो टीम में रह के अपना गेम सुधारे, ये नहीं कि आप उसको साइडलाइन कर दो उठाकर। मतलब सिडनी सिक्सर्स वालों ने अपने स्टेडियम में एक एनक्लेव बना दिया उसके नाम के ऊपर, एनक्लोजर बाबरिस्तान के, कि बाबर के फैन यहां बैठेंगे। और हम क्या कर रहे हैं? जिम्बाबर गधे का बच्चा टुच्ची टीमों के खिलाफ रन बनाता है। मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पागल है, उसकी फ्रेंचाइज पागल है, उसके प्लेयर पागल हैं। फुरकान भाई सही है, फुरकान भाई सही है, अहमद शहजाद भाई सही है, इफ्फी वासे सही है, ये सब सही है। बाकी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड क्या पागल 3-4 वर्ल्ड कप ही तो जीते, इनको क्या पता क्रिकेट का? इनको पता है ज्यादा भाई, जो यूट्यूब पे आते हैं इनको पता होगा। उसको उसको क्या करना है उससे? फिर ये आके है मोहम्मद हारिस का बोल रहे, सलमान अली आका आप लीडर नहीं हो, आपने बच्चे को सेक्रीफाइस करके बाहर निकाल दिया। ओ भाई, बच्चे का कोई गेम तो होगा ना।
बच्चे ने अपने पोजीशन पे खेल के ओमान के खिलाफ अगर मैच जिता दिया तो ओमान से तो मैच नहीं होने ना सारे। अब 3-4 महीने से कंसिस्टेंट फेल हुआ, तब जाके उस्मान खान को मौका दिया। कह रहे उस्मान खान को पूरे मौके मिल गए, कितने हारे से तो कम मैच खेले उसने, तो ये कौन से मौके मिल गए उसको। फिर किसी ने लाइनअप शेयर करी, उसके अंदर उसने लाइनअप दिखाई कि भाई अभी जो T20 में होनी चाहिए, जो कि 110% सही है, सर साहिबजादा फरहान के साथ बाबर आजम की ओपन होनी चाहिए, ना कि साइम अयूब की। भाई जब एक बंदा नहीं चल रहा फॉर्म में, तो आप फकर जब आया था, जब इसको आग नहीं लगी थी साले को, जब फकर के लिए साइम को नीचे करा था, जैसे ही बाबर के लिए साइम को नीचे करा ना, इसके गुर्दे फेफड़े सब फट गए इसके। ये बायसनेस होती है। मतलब फकर और बाबर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है यार। अगर मैं स्टैट्स लेके बैठ जाऊं, कोई मुकाबला ही नहीं, और दोनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। मैं कोई मोहम्मद नवाज से कंपेयर नहीं कर रहा बाबर आजम को, मैं फकर जमान से भी कंपेयर करूं। 131 का स्ट्राइक रेट, उसका 130 का स्ट्राइक रेट, उसके 4000 रन, इसके 2500 रन, उसकी 3 सेंचुरियां, इनकी ये सेंचुरियां। भाई अगर वो ओमान यूएई के खिलाफ जिता रहे थे, तो आप उसके खिलाफ खिलाओ उसको। इतना बायस सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए, ये बाबर आजम का नाम ना ले, इनके खाने हजम नहीं होते। और भाई मैं कोई इतना प्रो बाबर नहीं हूं, मगर जो बंदा स्पोर्ट्स खेलता है उसको आप वैल्यू तो करोगे यार, जब दुनिया वैल्यू कर रही है उसको। रबड़ा आगे बोलते हैं कि मैं इसको बॉलिंग कराते हुए, भाई ही इज अ ब्रेक, ही इज अ रॉक, यहां बोलते हैं ही इज शॉक। मैं यहाँ के जो सस्ते एक्सपर्ट्स की बातें सुनता हूं ना, तो वो मुझे मजबूर कर देते हैं इन चीजों पे बात करने के लिए। कुछ चंद लाख सब्सक्राइबर आ गए, ये समझ गए कि इन्होंने क्रिकेट का कोड क्रैक कर लिया, इनके सैंपल साइज ये बड़े जमा करता है यार ये। इससे जब पूछो सैंपल साइज है हमारे पास, भाई कौन सा सैंपल साइज है आपके पास? डी कप सी कप का साइज है? क्या साइज है तुम्हारे पास? मतलब कि जब वो पुराने लड़के, 2 बंदों के जाने से आपकी टीम सही हो गई थी, आपने नाक कटवा दी एशिया कप वगैरह सबके अंदर। मतलब ओमान उसके अलावा किसी से मारा ही नहीं गया आपको। श्रीलंका बदकिस्मती से हार गई, बांग्लादेश खुद ही अपने ऊपर कुल्हाड़ी, बांग्लादेश की टीम तोड़ी है साले। बांग्लादेश और आपके फर्स्ट क्लास टीमें बराबर है। बांग्लादेश से क्या कंपेयर कर रहा है तू? इंडिया हराना तो इंडिया को था, 3 मैचेस आप हार गए इंडिया से और सारे आपके बैटिंग कोलैप्सेस की वजह से। फिर ये बोल रहा है कि नसीम शाह ने कोई परफॉर्म नहीं करा, उसको क्यों लेकर? भाई नसीम शाह ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में परफॉर्म करा, अगर आपके पास फुर्सत होती आप देख लेते। मैं तो कहता हूँ मोहम्मद रिजवान के साथ भी हुई थी, बेमानी करी गई है अभी, मगर चलो खैर हो गई, एक बाबर आ गया, उन दोनों को साथ नहीं जोड़ना चाहिए, अलग अलग ही सही है। उसके बाद ये ऐसे वो लगाता है एक्यूजेशंस कि भाई हमारी तो जान पकड़ ली है इन लोगों ने, सबके लिए दरवाजे खुल गए, कोई परफॉर्मेंस ना दो मसला नहीं है, आकिब जावेद को उठाओ और आ जाओ। चलो ये तो मैं भी बोलता हूँ, खैर हो गई, आकिब जावेद तो है ही घटिया आदमी। मगर यार ये बाबर एंटी इतने हैं ना ये लोग, कि इन्होंने अब क्रिकेट पे ना सीधी तरह बात नहीं करते। भाई मैं तो आपको यही बोलूंगा, बाबर, आप उस बंदे का एक कैलिबर देखो ना, कि वो कहाँ खड़ा है, आप कहाँ पर हो, बाकी बैट्समैन कहाँ पर है। आपने अपनी टीम को क्रम्बल होते हुए देखा अभी पूरे पिछले 3-4 महीने, जहां ऊपर से विकेटें गिरी, ढक 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 खत्म, पता ही नहीं चलता साले कैसे कोलैप्स कर रहे। उस वक्त मैंने बोला था, समझ आता है कि साले वो क्यों ऊपर इतना लंबा खेलता रहा, क्योंकि उसको पता था नीचे निकम्मे बैठे सारे, और कह रहा टीम में एक ही एंकर होना चाहिए। अभी तू बोल रहा था कि सलमान अली आगा तो बड़ा हिटर है, इंटेंट दिखाता है, तो भाई उसको बोलो इंटेंट दिखाए, बाबर एंकर कर लेगा। ऊपर से अगर एक एंड से वो एंकर लेके चल रहा है, जैसे एग्जैक्टली फकर लेके चल रहा था साहिबजादा फरहान के साथ, फकर सही था, बाबर गलत है। इससे बायसनेस पता चलती है आपको, इससे आपको पता चलता है कि कितना अंदर मैल और गलासत भरी हुई है इन लोगों के। सिर्फ दुकानें चमकानी है और गालियां देनी है। अभी साले T20 में परफॉर्म कर जाएगा तो नाक चढ़ाकर आ जाएंगे, कोई एहसान नहीं करा। भाई आपके वालिद ने एहसान नहीं करा आपको वैसा करके, मैं तो ये बोलूंगा खुदा की कसम, मजबूर कर देते हैं ये जबान इस्तेमाल करने पे ये लोग। चौथे पॉइंट पर आते हैं, हमारी अजीम पीसीबी मैनेजमेंट, पीएसएल भी उसी में आती है। मोहसिन नकवी साहब, आप अजीम आदमी हो, मैं कहता हूं आपके जैसा औरा किसी का ना गुजरा है ना किसी का होगा पाकिस्तान के अंदर, बट यू आर नॉट मेड फिट टू रन पीसीबी। सर आपकी पिछले पूरे टेन्योर की अगर मैं एक अचीवमेंट निकाल लूं ना, तो उसमें से एक अचीवमेंट है जो आपने इंडिया को ट्रॉफी नहीं दी अभी तक, बस फुल स्टॉप, कागज जला दो नीचे से, और कोई अचीवमेंट नहीं है आपकी।
क्या बंदे हायर करने, किससे क्या चलाना है, कुछ पता ही नहीं है। वो पीएसएल का सीईओ आके बकवास कर रहा है, मतलब वो एक पॉडकास्ट पे बैठ के अली तरीन जैसे 2 टके के आदमी को जवाब दे रहा है। भाई उसकी क्या औकात है आपके सामने? आप एक गवर्नमेंट बॉडी हो, आप क्यों उस छपड़ी के उस 2 टके के नल्ले के मुंह लग रहे हो आप? यही तो बढ़ावा देता है चीज को। वो आगे फाड़ देता लीगल नोटिस, आप आगे से सिर्फ इतना बोल देते बत्ती बना लो, बस खत्म हो जाता मामला। आपका पीएसएल का वो आगे बकवास कर रहा है, आपका चीफ सिलेक्टर इज अ फकिंग जोक। साले अपने रिश्तेदारों को खिला खिला के उसने माँ बहन एक कर दी है टीम की। आपसे पूछो, मैं इन मामलों में नहीं बोलता, मैं तो मेरिट पे बिलीव करता हूँ। कौन सा मेरिट है यार ये? अलीम डार सिलेक्शन कमेटी में कौन सा मेरिट है? आकिब जावेद फेवरेटिज्म दिखा रहा है, कौन सा मेरिट है? अजहर महमूद जैसा उल्लू का पट्टा टेस्ट का कैप्टन बना हुआ है, कौन सा मेरिट है ये? आपने मेरिट पे ना मार दी है टीम की। वो मेरिट नहीं है, वो मार दी है टीम की आपने। आपने कहा सरसों का तेल निकालो, मैं टीम की मारूंगा। भाई आप इंटीरियर मिनिस्टर हो, आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपका ऑरा मैं कहता हूँ स्वैग तो बस आप ही का है, एल पचीनो भी कुछ नहीं रखता आपके सामने। मगर पीसीबी को छोड़ दो। यू आर नॉट फिट टू रन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिकॉज यू हैव नो फकिंग आइडिया व्हाट टू डू, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब मैं स्टीवन हॉकिंग जिंदा होता तो उससे बॉलिंग नहीं कराता भाई, क्योंकि वो उसकी नहीं है। मैं आइंस्टाइन से क्रिकेट बोर्ड नहीं चलवाता, क्योंकि वो उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। ऐसी आपकी भी एक्सपर्टीज नहीं है ये। आपकी एक्सपर्टिटीज हो गई है, खुदा की कसम आपके इतने ब्लंडर हो गए कि आपने टीम की को दे दिया है यार। मैं बड़ा कंट्रोल करता हूं गालियों के अंदर साले, वरना मैं भी गालियां दूं, मैं उठा के ये बोतल ऐसे करके फेंक दूं, खुदा की कसम। मेरा ये दिल करता है, ऐसे फ्रस्ट्रेशन निकालनी पड़ती है। मैं भी अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग दिखाऊं, उसमें नाखूनों के निशान है, मैं इतना फ्रस्ट्रेट होता हूं खुदा की कसम वीडियो बनाने से पहले कि मेरे मुंह से कोई उल्टा सीधा अल्फाज ना निकल जाए। भाई इंटीरियर मिनिस्टर का काम क्या है क्रिकेट बोर्ड चलाने का? मतलब अजय देवगन बन रहे हो, एक पैर इधर एक पैर इस नाव के अंदर, साले स्प्लिट कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? नहीं करो, इंटीरियर मिनिस्टर बन जाओ, चलेगी तो आपकी फिर भी पीसीबी में। तो भाई किसी काबिल आदमी को चेयरमैन बना दे यार। और ये आकिब जावेद की छुट्टी करो, ये अपने साले लौंडो को भर लिए। अफजर महमूद 45-50 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे चूतिया महीने की, या आवाम भूखी सड़क पे मर रही है, वो साले अनपढ़ जाहिल गंवार उल्लू का पट्टा आके पैसे खाया जा रहा है, साला मैच भी नहीं जितवा रहा। आपकी मैनेजमेंट को पता ही नहीं है क्या करना। आपने शान मसूद को एक नया रोल दे दिया। भाई वो टेस्ट का कैप्टन है, उसका क्या काम है उस रोल से? या तो ये बता दो कि उसको रिटायर करवा रहे हो, तो भाई उसको भी बता दो पहले से। नहीं, तुम एक तनख्वाह में 2 काम करोगे, कॉर्पोरेट मजदूर बना दिया उसको यार। मतलब दिमाग में खून नहीं पहुंच रहा, या विस्की लगा के आप बोल देते हो, या सोल्यूशन सूंघते हो, क्या क्यों? हमारे पास अल्फाज खत्म हो गए खुदा की कसम कुछ बोलने के, कि कुछ बोलने इन लोगों को। बाकी T20 है मंगल को। मैं खुदा की कसम भाई, कोई बाबर आजम तक ये वीडियो पहुंचा दे, तेरे हाथ जोड़ता हूं बॉब्जी, मुंह बंद करा दे यार सबके। आप भी अपनी वर्थ अब प्रूव कर लो। आपने भी टेस्ट में चूतिया 50 मारी, आउट हो गए। चलो वो बॉल बहुत ज्यादा बैठ गई थी, अच्छी थी, मगर यार तू उस कैलिबर का प्लेयर थोड़ी है यार। तेरे से उम्मीदें लगाते हैं भाई सब। सब बोलते हैं कि बाबर आएगा जिताएगा, बाबर अपनी मस्ती में ही बल्ले बल्ले करके निकल जाता है। देखो तो इसका मेंटल प्रेशर इतना हो गया है कि इसको इसकी जगह पता चल जाए ना कि इसकी जगह कहीं नहीं जा रही है, खेल लेगा। और मुझे लग रहा है अभी जो T20 सीरीज है ना, अगर ये साहिबजादा फरहान के साथ ओपन करेगा ना, ये माँ बहन एक कर देगा। और ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ओपनिंग का। सर साइम अय्यूब को नीचे ले आओ, कोई हर्ज नहीं है भाई। जो बंदा छक्के मार सकता है स्टेडियम से बाहर, उसको पावर प्ले का क्या अचार डालना है? तुझे मारना बाहर ही है ना, तू बाहर मार ले। और ये जो जितने है ना खबीस, ये फकर जमान जब ओपन आ गया था एशिया कप में, बहुत अच्छा डिसीजन, आई लव इट। ओ वाओ, सो ब्यूटीफुल। बाबर आजम आ गया, इनके तशरीफों में आगे लग गए अगर बाबर आजम ओपन आ गया तो। अब वो सेंचुरी मार देगा क्या कर रहा है 60 बॉलों पे सेंचुरी मार के, तो घर में मार दी है। ये किसी हाल में खुश नहीं होंगे। और मैं खुदा की कसम खा रहा हूं, मैं वीडियो बनाऊंगा पहले मैच के बाद, और मैं ये क्लिप चलाऊंगा अपनी, और बोलूंगा कि आप देख लो, मैंने ये पहले ही बोल दिया था। वो रन मारेगा तो भी इनके सीने पे सांप ही लौटेंगे और कुछ नहीं है। भाई ये बायसनेस छोड़ दो यार, ये बायसनेस छोड़ दो। कलेक्टिव टीम है, एक टीम है, सब सपोर्ट करके चलो तो मजा है, वरना तो अल्लाह मालिक है। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो हर क्रिकेट फैन तक पहुंचाइएगा, शायद किसी को पसंद आ जाए। पसंद तो सबको ही आएगी, मेहनत करते हैं यार, कोई मजाक थोड़ी है। अल्लाह हाफिज।